सो हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आज की क्लास के अंदर। जैसा कि हमने प्रीवियस अनाउंसमेंट किया था कि हम जो है मैथमेटिक्स के कंप्लीट सिलेबस को करने का प्रयास करेंगे पूरा। और जो आगामी परीक्षा है, चाहे कोई भी भर्ती जिसके अंदर भी अर्थमेटिक का पोर्शन या फिर एडवांस मैथ का पोर्शन आ रहा है, तो उसको हम पहले अर्थमेटिक को कवर करेंगे, उसके बाद में एडवांस को देखेंगे। तो मेरा ये हमारे साथ हम शुरू करते हैं। आज का जो अपना टॉपिक है वो है परसेंटेज। ठीक है, परसेंटेज टॉपिक को जो है हम स्टार्ट करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले एक पेज इंसर्ट कर लेते हैं उसके अंदर। तो मैं समझा देता हूँ आपको परसेंटेज के बारे में। परसेंटेज होता क्या है? देखो, परसेंटेज, ठीक है, परसेंटेज का मतलब होता है हिंदी में प्रतिशत। क्या होता है? प्रतिशत। प्रतिशत और परसेंटेज, सेंटेज मतलब 100 होता है, सेंचुरी, ठीक है, शताब्दी। और प्रतिशत मतलब शताब्दी। तो इसको बोलते हैं औसत लाइट हैज नोट। कोई नहीं। प्रतिशत मतलब 100 के ऊपर, प्रति मतलब एक के बारे में बात करते हैं, ठीक है। तो प्रतिशत मतलब 1/100। प्रतिशत मतलब क्या हो गया? 1/100, ठीक है। अब कोई भी चीज है अपने आप में हमेशा देखो 100% रहती है। जैसे 80 है, 80 अपने आप में क्या है? 100% है। 80 का अगर 10% की बात करें तो क्या होगा? 8 होगा, ठीक है। ऐसे 100 क्या है? अपने आप में 100% है। 100 का अगर 20% बताए, 100 का अगर 20% निकालने के लिए बोले तो क्या होगा? 20। 100 का 30% निकालने के लिए बोले तो क्या होगा? 30। ऐसे ही जो है बाकी सारे डिजिट है, जैसे 50 हो गया। 50 अपने आप में 100% है। 50 का 10% 5 होगा, ठीक है। तो ऐसे होता है। और भी काफी सारी चीजें हैं जो अपन को वैसे आ जाएगी सीखते सीखते। तो अपन शुरू करते हैं अपनी क्वेश्चन से। तरीका देखो ये रहेगा। परसेंटेज का मतलब आपको पता रहना चाहिए 1/100। पहला जो चीज है अपन करने जा रहे हैं, चेंज द फॉलोइंग इनटू फ्रैक्शन। देखिए, इनको जब फ्रैक्शन को बदलते हैं, ठीक है, जो परसेंटेज दिया हुआ रहता है और इसको फ्रैक्शन में बदलने के लिए क्या करते हैं? 1/100 से गुणा। क्या करते हैं? मल्टीप्लाई बाय 1/100, ठीक है। तो करते शुरू करते हैं। एक बार मार्कर की साइज और कलर चेंज कर लेते हैं और फिर अपनी जो है आगे क्लास को जारी रखते हैं, ठीक है। अब देखिए, इसका ऑप्शन क्वेश्चन नंबर ए है जो अपन चर्चा कर रहे हैं, 20% दे रखा है, ठीक है। हमने क्या चर्चा की? प्रतिशत को फ्रैक्शन में बदलेंगे तो 1/100 से मल्टीप्लाई होता है, ठीक है। तो 1/100 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा? ठीक है, 25 मिला, ठीक है। 5 टाइम कट जाएगा इससे, तो 1/5 इसका क्या हो गया? फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं? 1/100 से मल्टीप्लाई। वैसे ही इसका 40%, ठीक है। 40% का क्या होगा? 40% का साइन हटा और 1/100 लगा, ठीक है। 1/100 लग गया। उसके बाद में वापस देखिए, ठीक है, सही है। 2/5, ये 2/5 आ गया। अब इसी प्रकार 33/1/3 परसेंटेज। अब देखो, इसको चेंज करना रहता है, ठीक है। मिस फ्रैक्शन, मिस फ्रैक्शन को कभी भी सोल्व करना रहता है तो क्या करते हैं? पहले इसको सिंपल फ्रैक्शन के अंदर कन्वर्ट करना रहता है। मतलब ये मिश्र भिन्न बनी हुई है, इसको साधारण भिन्न के अंदर बदलना है। उसके लिए क्या करेंगे? 3 को 33 से मल्टीप्लाई करेंगे। 3 × 33 प्लस 1 बराबर, नीचे जो है 3 वो कवर रहेगा। तो ऊपर क्या आ गया? 100/3, ठीक है। तो इसका सिंपल फॉर्म क्या हो गया? सिंपल जो फ्रैक्शन हो गया 100/3। 100/3। अब इसको मल्टीप्लाई किससे करना है? क्योंकि अपन को क्या करना है? परसेंटेज को हटाना है और फ्रैक्शन में लाना है। तो 1/100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 1/100 से जैसे इसको मल्टीप्लाई किया तो 33 1/3 का जो है प्रतिशत वैल्यू क्या होगा फ्रैक्शन के अंदर? 1/3 होगा, ठीक है। तो ये हो गया। ऐसे ही अपन जो है लास्ट में देखते हैं, 16/2/3 दे रखा है। इसको प्रतिशत वैल्यू को क्या करना है? फ्रैक्शन में कन्वर्ट। तो वापस जो अपने पास क्या दे रखी है? मिस फ्रैक्शन दे रखी है। इसको सिंपल फ्रैक्शन के अंदर कन्वर्ट करना है। तो 16 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। 16 तो 32, 16 48, 16 48, ठीक है। 48 + 2, 48 + 2 कितना हो गया? 50। तो इधर लिखेंगे 50/3। ये इसका सिंपल फ्रैक्शन हो गया। अब सिंपल फ्रैक्शन को अपन को क्या करना है? सिंपल फ्रैक्शन को कन्वर्ट करना है, परसेंटेज को कन्वर्ट करना है फ्रैक्शन के अंदर, ठीक है। तो इसको
1/100 से जो है मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा। अब देखिए 50 को 2 टाइम्स कट जाएगा, 2 लिख दिया। उधर नीचे क्या आएगा 1/6। तो ये इसका जो है आंसर। उम्मीद करता हूँ आप समझ पाए होंगे कि जो है प्रतिशत वैल्यू है उसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं 1/100 से मल्टीप्लाई करते हैं। या सीधा सा समझो कि जो है प्रतिशत का चिन्ह हटते ही क्या लगता है 1/100। ठीक है, 1/100 का साइन जो है लगता है। ठीक है, चलिए अगली स्लाइड पर हम बढ़ते हैं आगे। तो और आगे बढ़ते हुए अब देखो क्या करना है, अब क्या सीख रहे हैं, क्या सीखने वाले हैं, ये क्या सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो देखिए अब क्या करना है, चेंज फॉलोइंग इनटू परसेंटेज। अब देखो फ्रैक्शन दे रखी है आपको, फ्रैक्शन की वैल्यू, फ्रैक्शन वैल्यू को क्या करना है परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, परसेंटेज का साइन चाहिए तो अपन को 100 से जो है मल्टीप्लाई करेंगे। क्या करना है 100 से मल्टीप्लाई, याद आ जाएगा बोला। देखिए पहला है ए, अपने पास 1/4 दे रखा है, फ्रैक्शन वैल्यू है। फ्रैक्शन वैल्यू का अपन को परसेंटेज परसेंटेज बनाना है तो क्या करेंगे 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, ठीक है। तो देखिए कितनी बार गया 4 टू जो है 8 आएगा, फिर उसके बाद में 4 5 20 25 टाइम्स ये कट जाएगा। तो ये उसका 25%, 25% को अपन क्या लिख सकते हैं 1/4। ठीक है, ऐसे ही 3/5 इंटू 100, 5 को 100 से 20 टाइम। ठीक है, ओके। उसके बाद 20 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे मतलब 60 आ गया, 60%, 60% का मतलब है 3/5। अब नेक्स्ट अपने पास आता है, अपने पास क्या है 50/3। इसको अगर अपन को परसेंटेज के अंदर कन्वर्ट करना है तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, 100 से मल्टीप्लाई करने के बाद में अपन इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेंगे, बाकी और कुछ नहीं है इसके अंदर। जस्ट सेकेंड। तो देखिए इसके अंदर क्या करना है अपन को, देखो लाइट का आ गया था लाइट। तो देखिए इसके अंदर अपन करते हैं जैसे इसको सिंपली क्या कर लेंगे, ये हो गया 5,000, 5,000 3 का डिवाइड देंगे तो 5,000 के अंदर डिवाइड बाय 3 करेंगे तो इसका जो रिजल्ट आएगा 166.67 परसेंटेज होगा। ऐसे ही इसका क्या करना है, यही देखते हैं 2/5। इसको जो है अपन को क्या करना है प्रतिशत में चेंज करना है, फ्रैक्शन वैल्यू दे रखा है तो अपन क्या करते हैं 100 से मल्टीप्लाई और परसेंटेज का साइन लगा देते हैं। ठीक है, क्योंकि परसेंटेज में अपन ने कन्वर्ट किया है। सही, इसके अंदर परसेंटेज का साइन, इसके अंदर परसेंटेज का साइन ये साथ रहेगा। अब देखिए 5 से ये कट गया 20 बार। ठीक है, इसके अंदर और 20 को और 20 को मल्टीप्लाई किया तो 40% आ गया। ठीक है, समझ में आया यहाँ तक, यहाँ तक की चीजें बहुत बेसिक थी। अभी अपन ने सीखा है फ्रैक्शन को परसेंटेज से में कन्वर्ट करेंगे तो क्या होगा 100 से मल्टीप्लाई होगा, और जो है इसका उल्टा करेंगे, अगर परसेंटेज को अपन फ्रैक्शन में कन्वर्ट 1/100 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, अब न्यू पेज ले लेते हैं अपन, जिसके अंदर अपन थोड़ा सा आगे जो क्लास है उसकी थ्योरी देख लेते हैं एक बार। तो इसके अंदर एक पेज ले लिया। चलिए देखिए अब मैथ के अंदर एक चीज होती है न्यू और ओल्ड के अंदर लिखने का एक तरीका होता है। मतलब जैसे कोई चीज अपने किसी चीज की, जैसे मैंने ले लिया, क्या ले पार्ले ले लो, कुछ भी ले लो, कोई टेढ़ा मेढ़ा खाता है टेढ़ा मेढ़ा ले लो। ठीक है, तो टेढ़े मेढ़े की पहले की रेट थी 100 रुपए, अब उसके ऊपर जो नई रेट आ गई मतलब 25% उसका बढ़ गया प्राइस, तो न्यू रेट क्या आएगी 125। ठीक है, अब 5 के पार्ट से काट दो, किसी भी कर दो आपके हिसाब से 25 के साथ देंगे, 25 × 100, 25 × 125, तो इसका क्या आ गया 5/4। ठीक है, 5/4 तो अपन लिख सकते हैं कि 25%, अगर इंक्रीज हुआ तो 25% और लिख सकते हैं 5/4। अगर इंक्रीज हुआ 5/4 मतलब नीचे पहले कितना था 4, 4 के अंदर कितना बढ़ गया, 4 के अंदर एक, सॉरी 25% को हम लिख सकते हैं 1/4। ठीक है, अब 1/4 मतलब 4 के अंदर कितना, अगर बढ़ रहा है 25% वृद्धि हो रही है तो 4 के अंदर 1 जुड़ जाएगा और 5/4 अपन लिख देंगे। अगर 25% डिक्रीज हो रहा है किसी भी चीज की प्राइस के अंदर तो 4 के अंदर किसकी कमी होगी, एक ही कमी होगी, तो ऊपर आ जाएगा 3 और नीचे आ गया 4। बताओ ये समझ में आया नहीं आया। ठीक है, ऐसे ही एक एग्जाम्पल देते हैं जैसे 33 एंड हाफ, मतलब 33 से 1/3 प्रतिशत कोई प्राइस है, मतलब
ये माउस हो गया, ठीक है। तो इसकी जो है वैल्यू 33.1/3% जो है इंक्रीज हो गई, ठीक है, मान लिया। तो इसको अपन क्या करेंगे, फ्रैक्शन वैल्यू, इसको, इसका मतलब क्या होता है, 33 से 1/3 का मतलब होता है 1/3, ठीक है, फ्रैक्शन के अंदर। अब क्या बोला, पहले इसकी प्राइस कितनी थी पुरानी, 3। अब इसके अंदर वृद्धि कितनी होगी, कितने की होगी वृद्धि, ठीक है। वृद्धि हो रही है तो क्या करेंगे, इसके अंदर ऊपर कितना लिखा हुआ है, 1, और वैसे कितना है, 33 से 1/3, ठीक है। तो ऊपर कितना है, 1, तो 3 के अंदर 1 बटे 4 हो जाती है, ठीक है। अगर 33 से 1/3% की कमी दिखानी होगी, कमी दिखाने के लिए क्या करेंगे, नीचे है 3, 3 में से 1 घटेगा, कितना होगा, 2। तो ये उसके अंदर होगी कमी। बताओ समझ में आया या नहीं आया। आगे होगा, बेसिक्स की चीज है, और ये लिखने का एक तरीका होता है जस्ट, ठीक है, और कुछ नहीं है। अब देखिए अपन को क्या करना है, 200 ग्राम इज व्हाट परसेंटेज ऑफ 4 kg। अब इस सिचुएशन के अंदर क्या करना रहता है, एक बार के लिए इसका थोड़ा सा साइज देख लेते हैं, दिख रहा होगा क्वेश्चन आपको। 200 ग्राम इज व्हाट परसेंट ऑफ 4 kg। इस सिचुएशन के अंदर हम देखो, एक चीज तो पहली चीज ये ध्यान रखनी है कि जो अपनी जो है, क्या बोलते हैं, जैसे ये ग्राम में है तो आगे वाले में ग्राम में रहना चाहिए, ठीक है। और अगर ये केजी के अंदर है तो केजी, मतलब अपन बोल सकते हैं कि यूनिट हमेशा जो है सेम रहनी चाहिए, यूनिट हमेशा सेम, ठीक है। और जिससे कंपेयर किया जाए, मतलब 200 ग्राम 4 का के की जो जिसके साथ आता है या से आता है, तो वो हमेशा क्या जाएगा, नीचे की तरफ जाएगा, मतलब नीचे की तरफ रहेगा, ठीक है। और देखते हैं, जैसे इसके अंदर 200 ग्राम 4 kg, 1 किलो के अंदर 1000 ग्राम, 4 किलो के अंदर 4000 ग्राम, ग्राम के अंदर कन्वर्ट कर लिया, तो यूनिट सेव करने के लिए तभी आंसर आ पाएगा सही से। और प्रतिशत पूछा है, कितना प्रतिशत है, तो उसको 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। तो 0 से 2 जीरो इधर, और 1 से ये 0 इधर, फिर इधर 4 की टेबल से 5 टाइम कट गया, कितना गया, 5 टाइम, ये हो गया 5%, ठीक है। तो 200 ग्राम जो है 4 किलो का कितना प्रतिशत हो गया, 5% हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, समझ में आया होगा उम्मीद करता हूँ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास है, 40 पैसा 5 रुपए का कितना प्रतिशत है। तो पहले अपन को क्या करना है, यूनिट जो है वो अपन को सेम रखनी है, तो यूनिट अपन सेम करेंगे, ठीक है, सेम करते हैं। तो इधर 40 पैसा दे रखा है, 1 रुपए के अंदर 100 पैसे होते हैं, तो 5 रुपए के अंदर हो गए 5 पैसे। और प्रतिशत में निकालनी इसकी वैल्यू, प्रतिशत आ गया 2 जीरो से 2 जीरो, 5 के टेबल से 8 टाइम कट गया, तो इधर जो अपने पास रिजल्ट आ गया 8%। जो 40 पैसा है, 5 रुपए का कितना प्रतिशत है, 8% है। नेक्स्ट अपने पास है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ऐसे देखो, 60 सेंटीमीटर और 60 सेंटीमीटर 2 मीटर का कितना परसेंट, तो जिसका पूछा जाता है, जिससे कंपेयर की जाती है, वो नीचे की तरफ आता है। तो देखो 60 सेंटीमीटर 2 मीटर का, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, 2 मीटर में 200 सेंटीमीटर, ठीक है। और मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, 2 जीरो से 2 जीरो, और इसके कटेगा तो यह देगा 30%, ठीक है। 30%, ये आंसर अपने पास आ गया। उम्मीद करता हूँ समझ पाए होंगे आप, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास, 120 मीटर 3 किलोमीटर का कितना प्रतिशत है। बिल्कुल ये क्वेश्चन अब आपको ही करना है। तो 120 मीटर तो अपने पास दे रखे हैं, और 3 किलोमीटर मतलब 1 किलोमीटर के अंदर 1000 मीटर, तो 3 किलोमीटर के अंदर 3000, ठीक है। यूनिट अपने पास सेम हो गई। उसके बाद में अपन को क्या करना है, प्रतिशत में कन्वर्ट करना है, इसलिए 100 से मल्टीप्लाई हुआ, ठीक है। 2 जीरो से 2 जीरो, इधर 1 जीरो से 1 जीरो गया, 3 की टेबल से 3 4 12, ठीक है। तो 4 बार कट गया, तो ये 4% हो गया। समझ में आया, ठीक है, अच्छी बात है। बहुत इजी है, धीरे धीरे से सारे कॉन्सेप्ट क्लियर करते चलेंगे और ऐसे आगे बढ़ते रहेंगे। और ठीक है, एक मिनट हो जाता है इसमें कभी, देखिए क्वेश्चन देख पा रहे हो स्क्रीन के ऊपर, चलिए पढ़ते क्वेश्चन को अच्छी तरह से। तो क्या है? चावल की कीमत 20% से बढ़ जाती है, चावल की खपत को कितना प्रतिशत घटाया जाएगा कि खर्च में कोई परिवर्तन नहीं हो। देखो ये क्वेश्चन कराने से पहले मैं एक रिलेशन इधर ही समझा दे रहा हूँ पहले से ही, जो है अपने, एक रिलेशन होता है प्राइस इनटू कंजप्शन
इक्वल टू होता है एक्सपेंडिचर, मतलब मूल्य इंटू खपत बराबर होता है खर्च के। मूल्य आप जानते ही हो किसी भी चीज का प्राइस, ठीक है। तो जैसे इस मोबाइल हो गया और हो गया, तो फिर कोई दूसरी चीज खपत, खपत मतलब जितनी कितनी यूज में आ रही है, कितनी कंज्यूम हो रही है चीजें, और खर्च, इन दोनों को निकाल के अपन को क्या आ जाएगा, खर्च, ठीक है। तो अपन देखते हैं, जैसे 5 रुपए की एक चॉकलेट है, उसको यूज में मतलब खाने वाले कितने लोग हैं, 10 लोग हैं, तो खर्चा कितने का जाएगा, 50 का। ये तो बेसिक चीज हो गई, समझ में आया। रिलेशन बोलोगे नहीं, नहीं बोलोगे, ठीक है। तो अपने मुझे क्वेश्चन पढ़ना है। The price of the rice is increased by 20%. How much percent in reduce in the consumption of rice so that there will be no changes in expenditure? तो एक्सपेंडिचर अपने पास जो है चेंज नहीं होना चाहिए। और इसके अंदर क्या बता रहा है कि चावल की जो है कीमत है 20% से बढ़ जाती है। तो 20% से बढ़ने का मतलब, चलो पहले तो इसको बेसिक से करते हैं, जितने भी मेथड है वो सारे चर्चा करेंगे एकदम से, ठीक है। तो बताते हैं पहले से। देखो, फिर तो एक पहला एकदम बेसिक मेथड, बराबर कितना हो गया, 10,000, ठीक है। तो मूल्य भी 100 था, पहले खपत भी 100 थी, तो खर्च कितना हो गया, 10,000 रुपए, ठीक है। उसके बाद में अपने पास क्या बोल रहे हैं, चावल की कीमत 20% से बढ़ जाती है, तो 100 का 20% मतलब क्या हो गया, 120, ठीक है। तो ये 120 हो गया, इंटू चावल की खपत को कितने प्रतिशत घटाया जाएगी, मतलब खर्च में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। खर्च तो क्या होगा, 10,000 का 10,000 ही रहेगा, ठीक है। अब इसके अंदर कितना घटाया जाए कितना नहीं है, मतलब अपन को जो भी चीज पता चल जाती है तो गणित के अंदर एक अच्छी चीज है कि हम मान लेते हैं, ठीक है। इसके अंदर हमने मान लिया कि वो जो घटी हुई चीज है वो क्या है, एक्स है, ठीक है। अब ये आ गया अपने पास इक्वेशन। अब इसके अंदर देखिए अपन क्या करने वाले हैं। तो एक मिनट थोड़ा सा देखिए स्क्रीन के ऊपर, देखो मैथ है तो अपन क्वेश्चन तो बना के रखना पड़ेगा। और ये क्या था, ये इनिशियल वाला वैल्यू था, इनिशियल लिख देता हूँ आई, वो ये फाइनल मतलब जो चेंजेस हुआ था इसके अंदर, प्राइस के अंदर चेंजेस हो रहा था 20%, ठीक है। और खर्च में क्या कमी है, क्या बढ़ी है, वो निकालना है अपन को। और जो है खर्च जो एक्सपेंडिचर है वो सेम ही रहा, तो इसको क्या करेंगे, अक्सर वैल्यू निकालना रहता है, क्या करेंगे, 10,000 इधर है, इसके अंदर 120 का जो है अपन डिवाइड करेंगे, 120 का डिवाइड देंगे तो 10 से 10 घटा, उसके बाद में इसको जैसे इससे डिवाइड करेंगे तो आएगा 83.33, ठीक है। अब इसको देखो, अपन अपने पास अक्स के अंदर जो कमी आई, कितनी कमी आई, वो निकालने के लिए क्या करेंगे, पहले क्या था, पहला इसका वैल्यू था 100, अब 100 से कितना हो गया, 83.33, तो कितना कम हो गया, 100 माइनस 83, 100 माइनस जो है 83.33 को घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, 16.66। तो ये 16.66 इसकी क्या हो गई, कमी हो गई। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 16.66। समझ में आया, ठीक है, अच्छी बात है। देखो अपन ने क्या किया, तो आप इससे देख लेते हैं। और एक बार इसका पहले भी तो चेंज क्यों नहीं हो रहा, ठीक हो गया। देखिए पहले था 100 रुपए, फिर अपन ने इसको मान लिया 100 भी है, मानने में कैलकुलेशन में नहीं रहता इसलिए 100 ही लिया है, वैसे आप उसने 100 ही क्यों लिया, तो 100 इंटू 100 10,000 हो गया। अब इसके अंदर प्राइस तो हो गया 120, मतलब 20% इंक्रीज हो गया। इसके अंदर कंजप्शन में कितना, देखो ये प्राइस क्या है, तो कंजप्शन हो गया, ये एक्सपेंडिचर हो गया, ऐसे लिखा हूँ। और इसके अंदर कितनी घटत हुई है वो देखनी है, तो एक्स का वैल्यू निकालेंगे 10,000 के अंदर, जो है 120 का भाग देंगे तो 83.33 आ गया। मतलब पहले था अपने पास 100, अभी है 83.33, तो कितना कम हो गया, तो अपने पास आ जाएगा घटाने पे 16.66, ये कमी हो जाएगी, तो ये क्वेश्चन इससे सोल्व हो जाएगा। उसके बाद में अपन देखो सेकंड तरीके से भी इस इक्वेशन को सोल्व करना देखते हैं, एक पेज ले लेते हैं, ठीक है। तो अपने पास क्या था, प्राइस था, कंजप्शन था, और इक्वल टू था एक्सपेंडिचर के। प्राइस क्या था, 20% इंक्रीज हुआ था, और इसके अंदर क्या कमी है, क्या वृद्धि को देखनी थी। एक्सपेंडिचर हमेशा क्या था, अनचेंज था,
एक्सपेंडिचर हमेशा हमेशा नहीं, इसके अंदर क्वेश्चन में था अनचेंज, तो इसको अलग तरीके से करने की प्रयास करें। तो एक देखो मेथड है अपने पास, न्यू ओल्ड वाला मेथड था ना, क्या था? पहला तो वो अपन देख ही लिया, बेसिक था वो। अब ये है न्यू ओल्ड वाला। न्यू ओल्ड वाले के अंदर क्या करते हैं, ओल्ड मतलब पहले प्राइस क्या थी 100, ठीक है। उसके बाद में 20% ये जो है, मतलब क्या हो गया 120। पहले जो खर्च था वो माना मैंने 100 है, तो उसके बाद में इसके अंदर क्या कमी हुई क्या बढ़ी हुई, तो पता नहीं, इसको एक्स मान लिया। उसके बाद में एक्सपेंडिचर अभी भी 100 है, और पहले भी 100 था, मतलब खर्च पहले भी 100 है, अभी भी 100 है, इक्वेशन मिल गया। उसके बाद में देखो यहाँ पे कैसे कैसे कट गए। उसके बाद में ये हो गया, ठीक है। अब इसको और काटेंगे, काटो देखेंगे, ठीक है। अभी कितने हो गए, ऊपर तो हो गए 3x, और नीचे इसको मल्टीप्लाई करेंगे 25 और 0 0। अब x इक्वल टू 25 0 0 है, इसके अंदर 3 का डिवाइड करेंगे। जैसे अपन इसके अंदर 3 का डिवाइड करते हैं, क्या आता है, वही आएगा वैल्यू 83.33, ठीक है। तो पहले कितना था अपने पास, पहले था 100, अभी वर्तमान के अंदर जो है 83.33, कितनी कमी हो गई, -16.66 की जो इसके अंदर कमी हो गई। तो ऐसे करेंगे तो भी यही आंसर आएगा, तो समझ में आया होगा आपको भी। उम्मीद करता हूँ। इसके बाद में अपन देखो नेक्स्ट जो है, एक पेज और ले लेते हैं, और एक इसको अलग तरीके से, मतलब एक मेथड और है, जिस तरीके से इसको सीख लेते हैं तो साथ बने रहेगा। देखिए, अब एक रिलेशन और होता है, मतलब इसी से बना हुआ है। एक तो द प्राइस इंटू कंजप्शन इक्वल टू होता है एक्सपेंडिचर, ठीक है। अब अपन को क्या निकालना है, प्राइस प्राइस के अंदर हो रही कमी है वृद्धि, एक्सपेंडिचर कांस्टेंट है, और कंजप्शन का अपन ज्ञात करना है। तो 1/4 क्या होगा, एक्सपेंडिचर के अंदर अपन ना कंजप्शन का डिवाइड करेंगे, तभी आता है, क्या आता है, प्राइस, ठीक है। अब एक्सपेंडिचर क्लियर क्या है, इधर एक्सपेंडिचर है कांस्टेंट, कांस्टेंट मतलब इसके अंदर बिल्कुल भी परिवर्तन नहीं हो रहा, परिवर्तन नहीं हो रहा तो उसको नियत ले लेते हैं। तो एक बटा क्या हो गया, कंजम्पशन, ठीक है, राइट, थोड़ी सी ऐसी है, जमने में टाइम लगेगा। तो प्राइस का क्या हो गया, प्राइस निकालने का, प्राइस व्युत्क्रमण जो होता है किसका, कंजप्शन मूल्य जो है अपने पास व्युत्क्रमण जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसका, कंजप्शन का, ठीक है। तो पता इससे अपन को क्या निष्कर्ष निकला, जैसे पिछले वाले क्वेश्चन के अंदर 20% दे रखा था, इसके अंदर प्राइस के अंदर जो चेंज हुआ 20%। अब 20% को अपन ध्यान से 20% में क्या लिख सकते हैं, 1/5, ठीक है। अब और इसका जो खर्च है वो क्या हुआ, अनचेंज हुआ, ठीक है। 1/5 जो है मूल्य इसके अंदर बढ़ा था, तो अपन ने देखा था पहले था प्राइस 5, और फिर क्या हो गया 4, सॉरी 5 था, तो क्या हो गया 6, ठीक है। अब देखो इसका उल्टा होता है, मतलब ये 6 से 5 हो गया, समझ में आया, कंजप्शन क्या हो गया 6 से 5, प्राइस अगर 5 से 6 है तो ये 6 से 5 हो जाएगा, इसका मतलब यही है उल्टे के अंदर 1/, कंजप्शन। तो इधर 6 से 5 में कितने की वृद्धि हुई, 1 की वृद्धि, बटा 6, और परसेंटेज के अंदर निकालना है कितना चेंज आया, तो 1/6 का निकालेंगे तो 16 से 2 बटा, तो कितना आंसर आएगा 16 से 2/3, ठीक है। इसको वही है 16.66% अपन लिख सकते हैं, सो इधर क्या आ गया, तो 16.66% चल रहा है, 16 क्या चल रहा है, 16.66% इसका रिजल्ट आ गया, आंसर आ गया। तो इस मेथड को जो बोलते हैं रेशियो मेथड बोलते हैं, ठीक है। ये नंबर जो है थर्ड जो मेथड है, ये रेशियो मेथड हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इस क्वेश्चन को भी।